ऑडियो बुक संपूर्ण योग वासिष्ठ कथा सार, चैप्टर 4 स्थिति प्रकरण, साउंड ट्रैक नंबर 2। चैतन्यमय आत्मा दर्पण के समान शुद्ध है। उसमें उसके शुद्ध स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से अहंकार नहीं बढ़ता। यह जगत झूठे इंद्रजाल की शोभा के समान है। इसमें अनुराग या वैराग्य से मेरा क्या प्रयोजन? ऐसा मन में विचार करते रहने से अहंकार उत्पन्न नहीं होता। इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। इनमें 2 प्रकार के अहंकार तो श्रेष्ठ हैं, किंतु तीसरा त्याज्य है। मैं ही यह संपूर्ण विश्व हूं। मैं ही अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म हूं। मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। इस तरह का जो अहंकार है उसे उत्तम समझना चाहिए। यह अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए है। यह बंधन में डालने वाला नहीं होता। बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो 100वां हिस्सा होता है, उसी के समान मुझ जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात मैं अवयव से रहित हूं। इस तरह का जो अनुभव है वही दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी साधक के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं। यह हाथ पैर आदि से युक्त शरीर मैं ही हूं। इस प्रकार का जो मिथ्या अभिमान है वही तीसरा अहंकार है। यह लौकिक एवं तुच्छ है। इस दुष्ट अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को ही सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जिन्होंने विषयों की ओर उन्मुख हुए अपने मन को जीत लिया है, उन महाशूर श्रेष्ठ पुरुषों की सदा विजय होती है। सब प्रकार के उपद्रवों को प्राप्त कराने वाले इस संसार के दुख का निवारण करने का एकमात्र उपाय यही है कि अपने मन को वश में किया जाए। जहां राग और द्वेष नहीं देखे गए हैं, वह चांचल्य रहित बुद्धि धीरे धीरे परम शांति को प्राप्त हो जाती है। जब शुभ भावों के अनुसंधान से मन शुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे मिथ्या ज्ञान रूपी घन मेघ शांत हो जाते हैं, सुजनता रूपी चंद्रमा जब शुक्ल पक्ष की भांति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगता है और आकाश में सूर्य के तेज की भांति पुण्यमय विवेक का प्रसार हो जाता है, और तब पुरुष परमात्मा के पद में अवस्थित हो जाता है। विशुद्ध आत्मा न तो संसारी पुरुष हैं, न शरीर हैं और न ही रुधिर हैं। शरीर आदि सब जड़ हैं, किंतु शरीरी आत्मा आकाश के समान निर्लेप हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बंधन के लिए रेशमी तंतुओं का जाल रच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा मन में विकल्प वासनाओं का प्रसार करके अपने लिए
सुदृढ़ जगत रूप झाल की रचना कर लेता है। न यहाँ बंधन है और न मोक्ष, न बंधन का अभाव है, न बंधन की सत्ता ही है। इंद्रजाल लता की भांति यह झूठी माया सत्ता ही है, ऐसा निश्चय ही परमार्थ है। जो तरंगे भविष्य में प्रकट होने वाली हैं और अभी अव्यक्त हैं, वे समुद्र के जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म परमात्मा में भावी सृष्टियां उस सत्य स्वरूप परमात्मा से पृथक नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है। परमात्मा की सत्ता से ही उनकी सत्ता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दृष्टि में नहीं आता, उसी प्रकार निरवयव शुद्ध चेतन परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी दृष्टि गोचर नहीं होता। वह निर्मल चेतन परमात्मा स्वयं अपने आप में स्थित है। वही भ्रम से प्रतीत होने वाले जगत नामक प्रपंच के रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सब और स्थित और सुस्थिर आकार वाली ये समस्त संसार पंक्तियां ब्रह्म की स्वभाव भूता है, बारंबार आती जाती रहती हैं। यह सारा जगत एक दूसरे के प्रति कारण भाव को प्राप्त होकर अपने अधिष्ठान भूत चैतन्य से स्वयं ही उत्पन्न हुआ है और एक दूसरे के द्वारा नष्ट होता हुआ यह उस अधिष्ठान भूत चैतन्य में स्वयं ही लीन होता है। कर्तृत्व किसका नाम है? अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है, उसका निश्चय अमुक ग्रहण करने योग्य है, इसका विश्वास वासना कहलाता है। यह वासना ही कर्तृत्व शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। अतः कर्तृत्व से फल भोक्तृत्व होता है, यह सिद्धांत है। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंदमय मानते हैं और न अनानंदमय ही। उनका मन न चल है न अचल है, न सत्य है न असत है और न इनका मध्य ही है, बल्कि वह इन सब से विलक्षण अनिर्वचनीय है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासनामय चेष्टा रस में मग्न नहीं होता, किंतु वास्तव में तो न बंधन है न मोक्ष, न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारणभूत वासना आदि ही हैं। परमात्म तत्व का ज्ञान न होने से ही यह दुख है। यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा की जो
निर्मल चैतन्य शक्ति हैं, वह सर्व शक्तिमती हैं। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित स्फुरणा के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती हैं। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस मिथ्या दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। यह जगत अमुक निमित्त से और उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है, यह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा में विकार, अवयव, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही आनंद देने वाली होती है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है, तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। ओहो, संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी ही विचित्र है। यद्यपि यह असत्य है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणामवश अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है, परिणाम रहित चेतन जाति से नहीं। अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में वह आत्मा भी मान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में परिणत होता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त मन का स्वरूप धारण करती है। फिर संकल्पमय मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की बुद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु हैं, उस माया या अविद्या के द्वारा इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने अनिंदित विशुद्ध
आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता, किंतु जब वे साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत का त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को पाकर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते। शरीर आदि के रूप में जो स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह आभास मात्र ही है। अतः एवं स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ है। तात्पर्य यह कि परमात्मा निष्ठा जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुष को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। यदि परमात्मा स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करें, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से वंचित रह जाता है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्य भूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विद्वान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करें। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्य भूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में कौन ऐसा है पदार्थ है जिसका विद्वान पुरुष त्याग करें, अर्थात तीनों लोक ब्रह्म भूत होने के कारण चिन्मय हैं, उनमें विज्ञानानंद धन परमात्मा के सिवाय अन्य कोई पदार्थ नहीं है जिसका त्याग किया जा सके। आदि और अंत में जिसका अभाव है उसका वर्तमान में भी अभाव है। अतः जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है उसको असत (जड़ संसार) ही प्राप्त होता है। आदि और अंत में जो सत्य है वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सत परमात्मा है उसे सर्वत्र परमात्म सत्ता का ही दर्शन होता है। इस ब्रह्मांड में तथा दूसरे दूसरे विचित्र ब्रह्मांडों में भी बहुत से विभिन्न आचार व्यवहार वाले सहस्त्रों प्राणी विचरते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य समय में उत्पन्न होने वाले अनंत भुवनों में दूसरे दूसरे बहुत से प्राणी एक ही समय में अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे। उन ब्रह्मांडों में उन ब्रह्मा आदि देवताओं की उत्पत्तियां विचित्र सी हुई बताई गई हैं। महासर्ग के आरंभ काल में कभी तो ब्रह्मा कमल से उत्पन्न होते हैं, कभी जल से, कभी अंड से
और कभी आकाश से प्रादुर्भूत होते हैं। विभिन्न सृष्टियों में कोई भूमि केवल मिट्टी के रूप में प्रकट हुई, तो कोई पथरीली सी, कोई सुवर्णमयी थी और कोई ताम्रमयी थी। इस ब्रह्मांड में भी भिन्न भिन्न प्रकार के कितने ही आश्चर्यमय जगत हैं। इस सच्चिदानंद धन पर ब्रह्म स्वरूप महाकाश में अनंत जगत महासागर की तरंगों के समान उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। जिसकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य के द्वारा नष्ट हो गई है तथा जो ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं ऐश्वर्य के लिए सकाम भाव से नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, ऐसे मूढ़ पुरुष सच्चिदानंद धन परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण उनको परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता, अर्थात वे परम पुरुषार्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जो पुरुष विवेक युक्त तीक्ष्ण बुद्धि की चरम सीमा को पहुंचे हुए हैं तथा जिन्हें इंद्रियों ने अपने वश में नहीं कर रखा है, वे इस जगत की माया को हाथ पर रखे हुए बैल के समान प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। जो जीव विवेकपूर्ण विचार से युक्त है, वह इस जगत की अहंकार मूलक माया को तुच्छ जानकर उसी तरह त्याग देता है जैसे सांप केंचुल को। जैसे आग से भुना हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहने पर भी जमता नहीं, उसी प्रकार वह विवेकी पुरुष अनासक्ति को प्राप्त हो दीर्घ काल तक शरीर में रहने पर भी पुनः जन्म नहीं लेता। किंतु अज्ञानी मनुष्य आधि व्याधि से घिरे हुए तथा आज या कल प्रातः काल नष्ट हो जाने वाले इस क्षण भंगुर शरीर के हित के लिए ही प्रयत्न करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। पदार्थों के सौंदर्य का चिंतन करने से जो उनके प्रति आंतरिक आस्था होती है, उसका पूर्णतः परित्याग करके तुम जिस चिन्मय स्वरूप से स्थित हो, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उसी रूप से इस जगत में तुम लीला पूर्वक विचरण करो। सब पदार्थों के भीतर विद्यमान रहते हुए भी जो सबसे अतीत हैं, वह परमात्मा तुम ही हो। सदा मैं करता नहीं हूं और इस भावना को जगाए रखने से पुरुष के लिए परम अमृतमयी समता ही शेष रहती है। मैं यह हूं, मैं यह नहीं हूं और मैं इसे करता हूं और इसे नहीं, इस प्रकार के भावों का अनुसंधान करने वाली दृष्टि वास्तव में संतोषजनक नहीं होती। मैं शरीर हूं, ऐसी धारणा पूर्वक जो स्थिति है, वही काल सूत्र नामक नरक का मार्ग है। वही
महावीची नरक का झाल है और वही 80 पत्र वन की पंक्तियां है। उस देहाभिमान का सर्वथा प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। मैं यह दृश्य रूप कुछ भी नहीं हूं, किंतु साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हूं, ऐसा निश्चय करके तुम अपने उस सर्वोत्तम स्वरूप में सदा स्थित रहो, जिसमें श्रेष्ठ साधु ब्रह्मवेता पुरुष स्थित हुए हैं। आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा ने ही आत्मा को संसारी बनाया है, अर्थात इसने स्वयं ही अज्ञान के कारण अपने आप को संसार बंधन में बांधा है। आत्मा ही अपने ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो वासनाओं के बंधन में बंधा है, उसी को बद्ध कहा गया है। वासना का अभाव ही मोक्ष है। वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाने पर साधक संसार के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अतः मन, बुद्धि आदि से युक्त संपूर्ण वासनाओं का त्याग करके जिस वृत्ति के द्वारा उन सब का त्याग किया जाता है, उस बुद्धि वृत्ति का भी त्याग कर दो, अर्थात उससे संबंध रहित हो जाओ और सबका अभाव हो जाने पर जो एकमात्र नित्य सच्चिदानंद धन परमात्मा ही शेष रहता है, उसी में अविचल भाव से स्थित रहो। जिस ज्ञानी के यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस तरह के अज्ञान जनित निश्चय नष्ट हो गए हैं, ऐसा कर्तव्य दृष्टि से रहित ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। प्राणी चाहे लोक में राज्य करें, चाहे मेघ या जल में प्रवेश कर जाए, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के बिना उसे परम शांति नहीं मिल सकती। जो इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन करने में शूरवीर हैं, जन्म रूपी ज्वर का विनाश करने के लिए उन्हीं महाबुद्धिमान महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए। पाताल में और स्वर्ग में सर्वत्र 5 ही भूत हैं, छठा कुछ भी नहीं है। फिर घोर मनुष्यों की बुद्धि कहाँ अनुरक्त हो, क्योंकि सर्वत्र क्षण भंगुर पदार्थों की ही उपलब्धि होती है। शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव रूप युक्ति से व्यवहार करने वाले विवेकी पुरुष के लिए संसार गौ के खूर के समान अनायास ही लांग जाने योग्य है, परंतु जिसने उपर्युक्त युक्ति का दूर से ही परित्याग कर दिया है, उस अज्ञानी के लिए यह संसार महाप्रलयकालीन महासागर के समान दुस्तर है। एक समय मेरु पर्वत के किसी वन प्रांत में देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्म विचार में तत्पर होकर रहते थे। वहां उन्होंने सुनी हुई ब्रह्म विद्या का बारंबार मनन और निधिध्यासन करके आत्मा में परम शांति प्राप्त कर ली थी। इसलिए उनकी बुद्धि परमात्मा के यथार्थ ज्ञान रूपी अमृत से
परिपूर्ण थी। विरक्त एवं विवेकी पुरुषों के योग्य जो यह आपात रमणीय पांच भौतिक दृश्य प्रपंच के प्रति आदर न होने के कारण उसमें उनका मन नहीं लगता था, इसलिए एकमात्र सच्चिदानंद धन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु को न देखते हुए उन्होंने अत्यंत विरक्त पुरुष की भांति अकेले एकांत स्थान में हर्ष गदगद वाणी से यह उद्गार प्रकट किया। अहो, जैसे महाप्रलय के जल से समस्त संसार भरा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व परमात्मा से परिपूर्ण है। दुख जीवात्मा और सुख एवं दिशाओं से घिरा हुआ सुमहान आकाश, यह सब परमात्मा ही है, ऐसा मुझे अनुभव हो गया। अतः उसी आनंदमय परमात्मा के ज्ञान से मेरे सारे दुख नष्ट हो गए हैं। बाह्य एवं अभ्यंतर भावों से युक्त इस देह में ऊपर नीचे और पूर्व आदि दिशाओं में तथा इधर उधर परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सर्वत्र परमात्मा स्थित है, सब कुछ परमात्मामय ही है, यह सब जगत परमात्मा ही है। अतः मैं सदा परमात्मा में स्थित हूँ। मैं नित्य विज्ञानानंद धन परमात्मा स्वरूप हूँ और एकाणव के समान सर्वत्र सुख पूर्वक विराजमान हूँ। इस प्रकार की भावना करके क्रमशः घटानाद की तरह ओमकार का उच्चारण करते हुए वे उस मेरु पर्वत के कुंज में बैठे रहें। वे कल्पना रूपी कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध रूप में स्थित थे। उनके प्राणों का स्पंदन हृदय में निरंतर लीन था और वे शरद काल के मेघ रहित आकाश की भांति निर्विकार भाव से स्थित थे। ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा कच्छ ने उपर्युक्त गाथाओं का गान किया था। इस जगत में खाने पीने और स्त्री समागम के अतिरिक्त उत्तम पुरुषार्थ शुभ वस्तु कुछ भी नहीं है, जो अज्ञानियों के इस कथन पर विचार करके परम पद में आरूढ़ हुआ महान पुरुष यहाँ किस वस्तु की वांछा कर सकता है। जो मूढ़ एवं असाधु कृपणों के सर्वस्व भूत आदि मध्य एवं अंत में भी विनाशशील भोगों द्वारा संतुष्ट होते हैं, वे पशुओं और पक्षियों के समान गए बीते हैं। जो संसार में इन मिथ्या विषय भोगों को सत मानते हैं, इनकी स्थिरता पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्यों में पशु के समान हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। विवेकशील एवं विरक्त पुरुष को इससे संतोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त संसार क्षण भंगुर एवं विनाशशील है। भोगों की वासना ऐसी वैशैली होती है कि उन विषयों का उपभोग न करने पर भी विष की तरह मूर्छा पैदा कर देती हैं।
पूर्व जन्म की राजस सात्विकी कर्मोपासना से जो भूतल पर उत्पन्न हुए हैं, वे महान गुणशाली पुरुष आकाश में प्रकाशित चंद्रमा के समान सदा मनोहर कांति से युक्त एवं आनंद मग्न रहते हैं। जैसे आकाश का भाग मेघ आदि से मलिन नहीं होता, उसी प्रकार वे सांसारिक दुखों से दुखी नहीं होते। मैत्री आदि गुणों से कमनीयता को प्राप्त हुई अपनी प्रकृति से ही वे नूतन पुष्पगुच्छों से विभूषित लता से शोभायमान वन के वृक्षों की भांति अद्भुत शोभा पाते हैं। वे पुरुष सब पर समान भाव रखते, समता रूप रस का अनुभव करते, सदा सौम्य भाव का आश्रय लेते, साधुओं से भी बढ़कर साधु होते और अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले समुद्र की भांति शास्त्र मर्यादा में स्थित रहते हैं। पहले विवेक और विचार से युक्त धीर साधक शास्त्र के अनुसार परम बुद्धिमान तत्व ज्ञानी श्रेष्ठ महापुरुषों से मिलकर उनके साथ सत्शास्त्र विषयक विचार करें। विषय तृष्णा से रहित तत्व ज्ञान संपन्न साधु महापुरुष के साथ परमात्मा विषयक विचार करके परमात्मा का ध्यान करने में परम पद प्राप्त होता है। शास्त्रों के विचार, महापुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास रूप सत्कार्य से युक्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान का पात्र होकर तुम्हारे समान शोभा पाता है। तुम्हारा आचरण व्यवहार उदार है तथा तुम समस्त दोषों से रहित एवं दुखहीन परम पद में स्थित हो। तुम उत्तम अनुभव से संपन्न हो। अतः इस समय संसार में पूर्वोक्त साधक मनुष्य राग द्वेषहीन व्यवहार द्वारा तुम्हारी चेष्टा का अनुसरण करेंगे। जो लोकोचित आचार से युक्त हो बाहर विचरण करेंगे, वे ज्ञान रूपी नौका से युक्त बुद्धिमान पुरुष संसार सागर से पार हो जाएंगे। जो तुम्हारे समान विशुद्ध बुद्धि से युक्त और समदर्शी हैं, वह उत्तम दृष्टि वाला सत्पुरुष मेरी बताई हुई ज्ञान दृष्टियों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। साउंड ट्रैक नंबर 2 विथ चैप्टर नंबर 4 समाप्त।